हेलो स्टूडेंट्स, आप में से जिन भी लोगों ने रीच 2024 का पात्रता परीक्षा क्लियर किया हुआ है, आपके पास आपका सर्टिफिकेट है, लेकिन आप लोगों रीट मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाए किसी रीज़न की वजह से, रीट मेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए, तो फिर आगे क्या आपको रीट पात्रता परीक्षा 2026 देने की ज़रूरत है? ये एक सवाल है एक स्टूडेंट का। और आई नो कि ये जो सवाल है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का होगा, स्पेशली उनका जिन्होंने अपने बीए बीएड या बीएससी बीएड के सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर भी रीट 2024 दिया है और उसे क्लियर भी कर लिया है। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो रीट 2024 था उसके लिए एलिजिबल किया था 2 साल वाले बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर, बीएसटीसी सेकेंड ईयर और बीए बीएड बीएससी बीएड के फाइनल ईयर अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स को। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने रीट पात्रता परीक्षा क्लियर किया है 2024 वाला, यानी यदि आपके बीए बीएड का फर्स्ट ईयर हो, बीएससी बीएड का सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, उसमें यदि आपने रीट 2024 पात्रता परीक्षा क्लियर किया है तो फिर आपको फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपने फॉर्म भरा था वो किससे भरा था? अपीयरिंग से। और जो आपका 4 साल का बीए बीएड बीएससी बीएड होता है उसमें अपीयरिंग ईयर आपका लास्ट ईयर ही माना जाता है, यानी आप अपने 4th ईयर से अपना जो रीट पात्रता परीक्षा है उसका फॉर्म भर रहे हो, क्योंकि आपने भले ही सेकंड ईयर में भरा हो, आपने फर्स्ट ईयर में भरा हो, आपने थर्ड ईयर में भरा हो, आपने फॉर्म तो अपीयरिंग से भरा है और अपीयरिंग का मतलब होता है फाइनल ईयर। तो यदि आपने आपके बाकी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर अपना रीट पात्रता परीक्षा 2024 क्लियर किया है तो फिर आपको जो 2026-27 जब भी होगा रीट पात्रता परीक्षा अगला वाला वो देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जिन्होंने अपने 2 साल वाले बीएड फर्स्ट ईयर हो या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर, दोनों में आपको दोबारा से रीट पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम ये आप जब क्लियर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो आप डायरेक्ट फिर रीट मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। भले ही आपने ये जो 2025 वाला रीट मेंस है वो दिया हो या ना दिया हो, आपके पास पात्रता सर्टिफिकेट आ चुका है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को दोनों को एलिजिबल किया था, तो आप डायरेक्ट रीट मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप दोबारा से रीट पात्रता परीक्षा यदि देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रीट मेंस की तैयारी में जुट सकते हैं। इसी तरह की हेल्पफुल एंड गाइडेंस वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीट से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। प्लीज़ शेयर टू मोर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।